नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास खबरों से। डाकरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट ओपन फॉर टेक अवे एंड होम डिलीवरी अवेलेबल। अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। यास तूफान से हुई तबाही का अब दिख रहा मंजर। तैरने लगा दरभंगा शहर। भीषण जल जमाव से घरों में कैद हुए लोग। हर जगह दिख रहा पानी ही पानी। वार्ड 29 समेत कई इलाकों में घरों में पहुंचा पानी। पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने घूम घूम कर जाना हाल। कहा ये कैसी तैयारी, जब बिन मौसम बरसात में हुआ यह हाल तो बारिश के सीजन में क्या होगा। यास तूफान का फसलों पर बुरा प्रभाव। आम, लीची और मूंग की फसल को भारी क्षति। शहरी क्षेत्र में जल निकासी के लिए डीएम ने की मैराथन बैठक। 6 घंटे के अंदर जल निकासी का आदेश। प्रशासन ने की तस्वीर साफ। कहा DMCH के कोविड वार्ड में पानी घुसने की खबर भ्रामक। अफवाह फैलाने वालों पर होगी FIR। डीएम के आदेश पर एक्शन मोड में जिला प्रशासन। मेडिसिन वार्ड से पूरी तरह कर दी गई जल निकासी। बिहार में तेजी से घट रहा है कोरोना का ग्राफ। 1,500 के नीचे आया एक दिन में मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा। आज मिले 1,491 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस भी 21,000 के करीब। दरभंगा में भी मरीजों का आंकड़ा घटा। आज मिले 32 नए पॉजिटिव केस। SSP के निर्देश पर शुक्रवार की रात चला बड़ा अभियान। 12 लोग गिरफ्तार। कोविड से मृत हुए माता या पिता या फिर दोनों के बच्चों की परवरिश के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। और सीसो पश्चिमी माधोपुर गांव में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की दुखद मौत। और समाचार विस्तार के साथ। यास तूफान की तबाही का अब दिख रहा मंजर। तैरने लगा दरभंगा शहर। भीषण जल जमाव से घरों में कैद हुए लोग। हर जगह दिख रहा पानी ही पानी। यास तूफान तो थमा, लेकिन बारिश और तेज हवाओं ने बढ़ा दी लोगों की मुश्किल। बारिश से दरभंगा में मिटा सड़क और नाले का फर्क। चक्रवाती तूफान यास को लेकर लगातार हुई बारिश से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले अधिकांश मोहल्लों में भारी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जल भराव से लोगों को खासी परेशानी हो रही है। तेज हवा और झमाझम बरसात ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। शहर के अधिकांश मोहल्लों में सड़क और नाले में फर्क मिट गया है। सड़क पर लगे पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बारिश ने जहां नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में मूंग और आम की फसल के साथ लीची की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। जल जमाव से बढ़ी है परेशानी, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अगले 1 आध दिन तक तेज हवा के साथ बारिश अभी भी होने की संभावना है। यास चक्रवाती तूफान को लेकर हो रही बारिश दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले अधिकांश मोहल्लों को डुबाने पर उतारू है, जिसके चलते शहरवासियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। नगर निगम के द्वारा बारिश से पूर्व यह विश्वास दिलाया गया था कि इस वर्ष जल जमाव की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी, लेकिन बिन मौसम की बरसात ने सब कुछ खोल कर रख दिया, हर दावे की पोल। बात अगर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की करें तो उत्तर बिहार के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान DMCH अस्पताल झील में तब्दील हो गया है। बिहार के अधिकांश हिस्सों में बरसात के कारण लगातार बारिश के चलते दरभंगा के DMCH में भी भारी जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। आलम यह है कि यहां आने वाले लोग यह नहीं समझ पा रहे कि मरीजों का इलाज कैसे कराएं। DMCH अस्पताल के कई वार्डों में पानी घुस चुका है। यहां आने वाले लोगों को भी भारी परेशानी हो रही है। मेडिसिन वार्ड से लेकर अधीक्षक कार्यालय तक गंदा पानी घुस चुका है। कोरोना काल में मरीजों को इन्फेक्शन का डर सता रहा है। वार्डों में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी भयभीत हैं। कैमरे की नजर से देखिए यास तूफान के दौरान हुई बरसात से कैसे तैर रहा है आपका शहर दरभंगा।
अब ये समस्या हमेशा बरसात में हम लोग को झेलना ही पड़ता है। ड्यूटी जाना मजबूरी है, वो जाते ही हैं। कोई देखने के लिए नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये दरभंगा DMCH जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या फैसिलिटी है? गवर्नमेंट क्या कर रहा है? ये मेडिसिन वार्ड जो है, फर्स्ट मेडिसिन वार्ड में इस तरह का परिस्थिति है। इतना जो % है इन्फेक्शन वाले लोग बोल रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना, कोरोना से पहले दूसरा इन्फेक्शन यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा पेशेंट को, और जो उनको गाइड कर रहा है वो भी और % हो जाएगा यहाँ पे। वर्षा का पानी जमा हुआ है, पूरे नाले का पानी कहीं नहीं निकलता है, उसमें सांप सब आ गया है ऑफिस सब में। हम लोग फिनाइल देकर के छीट के छोड़ दिए हैं, जो भागेगा अब वो भागेगा कि क्या होगा उसका तो कोई देखने वाला नहीं है। अब तो हम लोग परसों आएंगे देखने के लिए। फिर रोड ऊंचा हो गया, इसमें कोई देखने वाला नहीं है। इसका प्रशासनिक लापरवाही है या जो नगर निगम है वो कहता है जो हम साफ कराते हैं नाला, ये देखते हैं कहाँ कुछ देखते हैं। सारे के साथ यही पोजीशन होता है यहाँ पर। जब ये स्टार्टिंग हुआ है, बारिश का मौसम, तूफान का बारिश है, वर्षा होगा तो क्या हाल होगा उसका तो कोई भगवान मालिक। ये डाकघर में पानी है, थाना में है, उधर जितना भी क्वार्टर है सब में पानी भरा हुआ है। वार्ड 29 समेत कई इलाकों में घरों में पहुंचा पानी। पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने घूम घूम कर लिया जायजा। कहा ये कैसी तैयारी, जब बिन मौसम बरसात में हुआ यह हाल तो बारिश के सीजन में क्या होगा। बिन मौसम बरसात से हुए जल जमाव पर खूब बिफरे पूर्व पार्षद सह पूर्व जिलाध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक डॉक्टर मुन्ना खान। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर नगर निगम को लिया आड़े हाथ। नगर निगम की पोल खुलने की बात कही है पूर्व पार्षद जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक डॉक्टर मुन्ना खान ने। उन्होंने कहा है कि नगर निगम के पदाधिकारियों ने कुछ दिनों पहले कहा था कि शहर के 90% नाले की सफाई हो गई है, जिसकी पोल खोलकर रख दिया है बिन मौसम की इस बरसात ने। उन्होंने कहा है कि वे जानना चाहते हैं कि नगर निगम के उच्चाधिकारी से जिन्होंने दावा किया था कि नाले की गहन सफाई चल रही है, 90% शहर के नाले की सफाई हो चुकी है, मगर मानना है उनका कि नगर निगम और नगर निगम में बैठे पदाधिकारी सिवाय गलत के कुछ नहीं कहते। अगर 50% भी नाले की सफाई गहराई के साथ हुई होती तो आज शहर नहीं डूबता। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ वार्ड 29 की बात करें तो 95% इलाका डूबा हुआ है, 90% घरों के अंदर बरसात का पानी है, अभी तो बरसात बाकी है। नगर निगम के पदाधिकारी मस्त हैं, जनता बुरी तरह त्रस्त है। आज दरभंगा नगर निगम का पोल खुल गया। देख लीजिए याद साइक्लोन आने के बाद क्या हाल हुआ। ऐसा लग रहा है कि बाढ़ की स्थिति पूरा बाढ़ ही नहीं, पूरे शहर में वार्ड नंबर 29 का हाल मैंने आप लोगों को दिखाया है। शहर के वार्ड का हाल है, पूरे शहर का क्या होगा वो तो अल्लाह ही जानता है। नगर निगम ने कहा था कि 90% नाले की सफाई हो गई है। अगर 90% नाले की सफाई हो गई है तो ये बता दें नगर आयुक्त महोदय या जो पदाधिकारी हैं कि आखिर वार्डों में जल जमाव की समस्या, पूरा शहर डूब गया, इसका जिम्मेदार कौन है। दूसरी बात कि अगर वक्त रहते इसकी सफाई, गहन सफाई, नाले की सफाई नहीं हुई तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो बरसात आने वाला है, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां पानी नहीं होगी। यास तूफान का फसलों पर भी बुरा प्रभाव, आम, लीची और मूंग की फसल को भारी क्षति। यास तूफान के प्रभाव से आम की फसल बर्बाद, लाखों की क्षति, किसान हुए परेशान। लगातार बारिश एवं आंधी तूफान यास के कारण कई फसल बर्बाद हो चुके हैं। इस मौके पर दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के रसलपुरा गांव में किसान मोहम्मद फैजुल्लाह बताते हैं कि यास तूफान जो कि प्राकृतिक आपदा है, इसमें हमारी पूरी फसल आम की बर्बाद हो गई है। यह फसल 25 से 26 एकड़ में लगी हुई थी। लगभग 35 से 40 लाख रुपए इस फसल में उन्होंने लगाए थे, सभी बर्बाद हो गए। उन्होंने कहा कि अपना सब कुछ बेचकर कई जगहों से लोन लेकर इस बगीचों को खरीदा था। उन्होंने कहा कि मेरे आम का मजा सिर्फ मिथिलांचल के ही लोग नहीं लेते थे, बल्कि आरा, बक्सर, मधेपुरा, नेपाल, इसके अलावा बाहर भी जैसे हैदराबाद, मुंबई, इन सब जगहों पर भी आम भेजते थे। लेकिन इस तूफान में आम की जो क्षति हुई है फसल की, उसने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार का कहना है कि यास तूफान के कारण लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही है, कुछ फसल बर्बाद भी हुई है। खास करके इस सीजन में होने वाले आम और लीची को काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी आदेश आएगा तो मुआवजा भी दिया जाएगा। अंचलाधिकारी कमल प्रसाद शाह ने भी आम और दूसरी फसलों के नुकसान की बात मानी यास तूफान की वजह से। सर बताने का क्या रह गया सर, आप देख रहे हैं यास तूफान ने पूरा हमारे बागीचा को बर्बाद कर दिया है सर, है ना। ये प्राकृतिक आपदा है ना, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से हमको बर्बाद कर दिया है, मेरे कमर तोड़ दिया है कि नहीं, हम लोग को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है सर।
एक्चुअली यास के कारण अभी पिछले 2-3 दिनों से बारिश भी हो रही है, तूफान का भी सिचुएशन है और निश्चित तौर पर कुछ फसल नुकसान भी हुआ है। खास करके इस सीजन में होने वाले आम और लीची दोनों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। आम की काफ़ी फसलें इस खेतों में हुई तूफान के कारण गिर पड़ा है, इससे निश्चित तौर पर किसानों को नुकसान हुई है। अभी तक हम लोगों के पास सरकार के द्वारा यास से नुकसान होने के बाद जो मुआवजा मिलनी चाहिए उसके संबंध में कोई गाइडलाइन अभी तक हमें प्राप्त नहीं है। अगर कोई भी गाइडलाइन प्राप्त होती है, इस संबंध में कोई दिशा निर्देश मिलती है तो हम लोग तुरंत जांच करा करके उस पर कार्रवाई करेंगे। फसल बर्बाद, आप आम की बात कर रहे हैं तो आम की फसल बर्बाद हुई है तो इसके लिए हम बीओ साहब को बोले हैं कि आप किसान सलाहकार से इसका आकलन करवा लीजिए। इसके अगर कोई मुआवजा देने की बात होगी, कोई गाइडलाइन आएगा तो उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी ऐसा कुछ नहीं आएगा। शहरी क्षेत्र में जल निकासी के लिए डीएम ने की मैराथन बैठक, 6 घंटे के अंदर जल निकासी का आदेश। शहरी क्षेत्र में जल निकासी को लेकर डीएम ने की बैठक, 6 घंटे के अंदर जल निकासी का दिया आदेश। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में दरभंगा शहरी क्षेत्र से जल निकासी को लेकर आपात बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि यास चक्रवात के दौरान 28 मई को हुई भारी बारिश के कारण दरभंगा शहरी क्षेत्र के लगभग 19 वार्डों में जल जमाव हो गया है। 2 दिनों में लगभग 160 मिलीमीटर बारिश हुई है। दरभंगा नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि वार्ड नंबर 1, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 44 एवं 45 वार्ड जल जमाव से प्रभावित हैं। इनमें वार्ड संख्या 1, 4, 15, 17, 29, 34, 37 एवं 44 वार्ड में पानी 1 से 1.5 फीट तक जमा हो गया है। पानी की त्वरित निकासी के लिए पंपिंग की व्यवस्था की गई है। अगर वर्षा नहीं हुई तो देर रात तक जल निकासी हो जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि डीएमसीएच के मेडिसिन वार्ड एवं कोविड वार्ड को सबसे पहले जल मुक्त किया जाए ताकि इलाज में चिकित्सकों को परेशानी न हो सके। बताया गया कि वहां 26 एचपी का 2 पंपिंग सेट लगाया गया है, लेकिन 26 एचपी का पंपिंग सेट वहीं काम करता है जहां पानी कम से कम 4 फीट तक जमा हो। जिलाधिकारी ने कहा कि 10 एचपी का पंपिंग सेट लगाकर हर हाल में 6 घंटे के अंदर डीएमसीएच से जल निकासी की जाए। उन्होंने कहा कि कई टीम बनाकर जल निकासी कार्य में अलग अलग जगहों पर लगाया जाए और इसके लिए यदि प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता होती है तो अनुमंडल पदाधिकारी सदर से सहयोग लिया जाए। किसी भी हाल में शहरी क्षेत्र में जल जमाव नहीं रहना चाहिए, कहा डीएम ने। प्रशासन ने की तस्वीर साफ, कहा डीएमसीएच के कोविड वार्ड में पानी घुसने की खबर भ्रामक, अफवाह फैलाने वालों पर होगी एफआईआर। डीएमसीएच के कोविड वार्ड में पानी घुसने की खबर है भ्रामक, प्रशासन ने कहा अफवाह फैलाने वाले पर होगी प्राथमिकी। जिला प्रशासन दरभंगा ने कहा है कि कतिपय सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई जा रही है कि दरभंगा के डीएमसीएच के कोविड वार्ड में पानी प्रवेश कर गया है, जो सत्य से परे है और एक अफवाह है। डीएमसीएच के कोविड वार्ड में मरीजों का इलाज सुचारू रूप से जारी है। जिला प्रशासन इस अफवाह का खंडन करता है। डीएमसीएच के मेडिसिन वार्ड के समीप प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी कुछ जल जमाव हुआ है, जिसकी निकासी दरभंगा नगर निगम द्वारा मोटर पंप के द्वारा तेजी से की जा रही है। अफवाह फैलाने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। अब आपके शहर दरभंगा में फुल्ली एयर कंडीशन शोरूम। MN होम सॉल्यूशन, सेंट्रल बैंक के बगल में, एकमी घाट, लहेरियासराय। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ इटालियन एंड इंडियन मार्बल्स, ग्रेनाइट, टाइल्स, स्टोन्स एंड सैनिटरी आइटम्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बाथरूम एंड किचन फिटिंग, रिटेल एंड होलसेल। ऑथराइज्ड डीलर ऑफ हिंदवेयर। शोरूम में पधारें या फिर अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। सर्वोत्तम क्वालिटी के साथ उचित दाम की गारंटी। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए।
ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। यास तूफान से हुई तबाही का अब दिख रहा मंजर, तैरने लगा दरभंगा शहर, भीषण जल जमाव से घरों में कैद हुए लोग, हर जगह दिख रहा पानी ही पानी। वार्ड 29 समेत कई इलाकों में घरों में पहुंचा पानी। पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने घूम घूम कर जाना हाल, कहा ये कैसी तैयारी, जब बिन मौसम बरसात में हुआ यह हाल तो बारिश के सीजन में क्या होगा। यास तूफान का फसलों पर बुरा प्रभाव, आम, लीची और मूंग की फसल को भारी क्षति। शहरी क्षेत्र में जल निकासी के लिए डीएम ने की मैराथन बैठक, 6 घंटे के अंदर जल निकासी का आदेश। प्रशासन ने की तस्वीर साफ, कहा डीएमसीएच के कोविड वार्ड में पानी घुसने की खबर भ्रामक, अफवाह फैलाने वालों पर होगी एफआईआर। डीएम के आदेश पर एक्शन मोड में जिला प्रशासन, मेडिसिन वार्ड से पूरी तरह कर दी गई जल निकासी। बिहार में तेजी से घट रहा है कोरोना का ग्राफ, 1,500 के नीचे आया एक दिन में मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा। आज मिले 1,491 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी 21,000 के करीब। दरभंगा में भी मरीजों का आंकड़ा घटा, आज मिले 32 नए पॉजिटिव केस। एसएसपी के निर्देश पर शुक्रवार की रात चला बड़ा अभियान, 12 लोग गिरफ्तार। कोविड से मृत हुए माता या पिता या फिर दोनों के बच्चों की परवरिश के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। और सीसो पश्चिमी माधोपुर गांव में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की दुखद मौत। डीएम के आदेश पर एक्शन मोड में जिला प्रशासन, मेडिसिन वार्ड से पूरी तरह कर दी गई जल निकासी। एक्शन मोड में जिला प्रशासन, चंद घंटों में हो गई डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग से जल निकासी। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM के आदेश के आलोक में दरभंगा नगर निगम द्वारा कई मोटर पंप लगाकर लगातार जल निकासी करते हुए डीएमसीएच के मेडिसिन वार्ड से पूरी तरह जल की निकासी कर दी गई। बता दें कि यास तूफान का असर पूरे बिहार सहित दरभंगा में खासा रहा। लगातार हो रही बारिश से पूरा दरभंगा शहर जलमग्न हो गया है। डीएमसीएच के कई वार्डों में पानी घुस चुका है, पूरा अस्पताल झील के नज़ारे जैसा दिख रहा है। इसके बाद दरभंगा डीएम ने तमाम अधिकारियों के साथ इस सिलसिले में बैठक कर 6 घंटे के अंदर शहर से जल निकासी करवाने का निर्देश दिया। सबसे पहले डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग से जल निकासी करवाने की बात उन्होंने कही और अब डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग को जल मुक्त कर दिया गया है। बिहार में तेजी से घट रहा है कोरोना का ग्राफ, 1,500 के नीचे आई एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या। आज मिले 1,491 नए पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 21,000 के करीब। बिहार में तेजी से घट रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 1,500 के नीचे आई एक दिन में मिलने वाली संख्या, टोटल एक्टिव केस भी 21,000 के पास। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरोना के एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है और यह काफ़ी घट रही है। 1,491 नए मरीज मिले हैं कोरोना के और 21,084 है टोटल एक्टिव केस की संख्या बिहार में। पटना में भी 200 के नीचे आ गया है आंकड़ा, बहुत बड़ी बात है यह। पटना में 196, अररिया में 53, अरवल में 36, औरंगाबाद में 70, बांका में 5, बेगूसराय में 85, भागलपुर में 28, भोजपुर में 20, बक्सर में 8, दरभंगा में 32, पूर्वी चंपारण में 19, गया में 96, गोपालगंज में 76, जमुई में 11, जहानाबाद में 4, कैमूर में 5, कटिहार में 44, खगड़िया में 31, किशनगंज में 34, लखीसराय में 17, मधेपुरा में 19, मधुबनी में 42, मुंगेर में 45, मुजफ्फरपुर में 49, नालंदा में 65, नवादा में 14, पूर्णिया में 31, रोहतास में 19, सहरसा में 11, समस्तीपुर में 110, सारण में 27, शेखपुरा में 7, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 9, सीवान में 41, सुपौल में 40, वैशाली में 28, पश्चिम चंपारण में 14 और दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 39 रही। दरभंगा में भी मरीजों का आंकड़ा घटा, आज मिले 32 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में भारी गिरावट, आज मिले 32 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज कोरोना के 32 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में काफ़ी घटी हुई है यह संख्या, जहां कई दिनों से सैकड़ा पार मरीज मिल रहे थे, वहीं 2 दिनों से इस आंकड़े ने अपनी रफ्तार बहुत कम की है। कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है दरभंगा में भी। एसएसपी के निर्देश पर शुक्रवार की रात चला बड़ा अभियान, 12 लोग गिरफ्तार।
एसएसपी बाबूराम के निर्देश पर शुक्रवार की रात शराब कारोबारियों और नशे के विक्रेताओं को सघन अभियान चलाकर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था। शहरी क्षेत्र से 12 शराब कारोबारियों एवं नशे की टैबलेट बेचने वाले कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं एक युवती से दुष्कर्म करने के मामले में युवक राकेश कुमार यादव को महिला थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने विकास कुमार सहनी, धीरज कुमार एवं विवेक कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं शराब कारोबार के मामले में शंकर पासवान, लाल बाबू यादव, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद सुल्तान, धनेश्वर यादव सभी एपीएम थाना क्षेत्र के निवासी, वहीं आदिल खान जो सद्दाम अली का पुत्र सराय छबीला थाना चंडी चौक जिला बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो शराब लेकर दरभंगा आया था। बलवीर कुमार, ऋषभ कुमार, बसंत कुमार तीनों बेगूसराय जिले के धनकौल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इधर वाहन चेकिंग के दौरान 112 वाहनों से 74,500 रुपये एवं बिना मास्क के घर से बाहर निकलकर घूमने वाले 178 लोगों से 8,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms, no re-admission charges for old students। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज, थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। यास तूफान से हुई तबाही का अब दिख रहा मंजर, तैरने लगा दरभंगा शहर, भीषण जल जमाव से घरों में कैद हुए लोग, हर जगह दिख रहा पानी ही पानी। वार्ड 29 समेत कई इलाकों में घरों में पहुंचा पानी। पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने घूम घूम कर जाना हाल, कहा ये कैसी तैयारी, जब बिन मौसम बरसात में हुआ यह हाल तो बारिश के सीजन में क्या होगा। यास तूफान का फसलों पर बुरा प्रभाव, आम, लीची और मूंग की फसल को भारी क्षति। शहरी क्षेत्र में जल निकासी के लिए डीएम ने की मैराथन बैठक, 6 घंटे के अंदर जल निकासी का आदेश। प्रशासन ने की तस्वीर साफ, कहा डीएमसीएच के कोविड वार्ड में पानी घुसने की खबर भ्रामक, अफवाह फैलाने वालों पर होगी एफआईआर। डीएम के आदेश पर एक्शन मोड में जिला प्रशासन, मेडिसिन वार्ड से पूरी तरह कर दी गई जल निकासी। बिहार में तेजी से घट रहा है कोरोना का ग्राफ, 1,500 के नीचे आया एक दिन में मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा। आज मिले 1,491 नए मरीज, टोटल एक्टिव केस भी 21,000 के करीब। दरभंगा में भी मरीजों का आंकड़ा घटा, आज मिले 32 नए पॉजिटिव केस। एसएसपी के निर्देश पर शुक्रवार की रात चला बड़ा अभियान, 12 लोग गिरफ्तार। कोविड से मृत हुए माता या पिता या फिर दोनों के बच्चों की परवरिश के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। और सीसो पश्चिमी माधोपुर गांव में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की दुखद मौत। कोविड से मृत हुए माता या पिता या फिर दोनों के बच्चों की परवरिश के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर जिले में कोविड-19 से मृत माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु होने पर उन पर आश्रित बच्चों जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उनकी सूची राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड की जानी है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी में माता या पिता या दोनों की मृत्यु की स्थिति में बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करना है। इन बच्चों को परवरिश योजना एवं स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ा जा सकता है। समाज कल्याण विभाग के जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत संचालित परवरिश योजना में 3 श्रेणियों के बच्चों को 1,000 रुपये प्रति माह 18 वर्ष की उम्र तक दिया जाता है। इसमें माता एवं पिता दोनों की मृत्यु होने पर अनाथ बच्चों को, कुष्ठ पीड़ित बच्चों या कुष्ठ पीड़ित माता या पिता के बच्चों को एवं HIV और एड्स पीड़ित बच्चों या HIV और एड्स पीड़ित माता पिता के बच्चों को दिया जाता है। इसी प्रकार स्पॉन्सरशिप योजना के तहत निम्न श्रेणी के बच्चों को लाभ दिया जाता है। इसमें विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं के बच्चे, गंभीर बीमारी के कारण पालन पोषण में असमर्थ माता या पिता के बच्चों को एवं जेल जाने वाले माता या पिता के बच्चों को इसका लाभ दिया जाता है। कोविड-19 से मृत हुए माता या पिता या दोनों अभिभावक की स्थिति की जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के मोबाइल नंबर
7667015778 या 8873464240। बाल कल्याण समिति के मोबाइल नंबर 9097959410 एवं 9431498549 तथा चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर दी जा सकती है। अनाथ बच्चों के बेसहारा तथा आश्रयविहीन होने की स्थिति में उन्हें बाल संरक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान या बाल गृह में रखने की व्यवस्था की जा सकती है। और सीसो पश्चिमी के माधोपुर गांव में एक ही परिवार के 2 बच्चों की डूबने से दुखद मौत। एक ही परिवार के 2 बच्चों की डूबकर मौत हो जाने से पूरे गांव में मातम पसर गया। जिले के सदर थाना क्षेत्र के मब्बी ओपी क्षेत्र के सीसो पश्चिमी माधोपुर में एक ही परिवार के 2 बच्चों के डूब जाने से उनकी मौत हो गई। जेसीबी द्वारा मिट्टी कटाई के बाद वहां एक तालाब नुमा बड़ा गड्ढा हो गया था। बरसात का पानी भर जाने के बाद देखने के लिए दोनों भाई गए थे। एक का पैर फिसल गया तो वह डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए दूसरा भाई भी गड्ढे में उतर गया और वह भी डूब गया। दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। गांव के ही भोगेंद्र झा के पुत्र सत्यम और शिवम के रूप में उनकी पहचान हुई है। भोगेंद्र झा को 2 ही पुत्र थे। मौके पर मब्बी ओपी की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। यास तूफान से हुई तबाही का अब दिख रहा मंजर। तैरने लगा दरभंगा शहर। भीषण जल जमाव से घरों में कैद हुए लोग। हर जगह दिख रहा पानी ही पानी। वार्ड 29 समेत कई इलाकों में घरों में पहुंचा पानी। पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने घूम घूम कर जाना हाल। कहा ये कैसी तैयारी, जब बिन मौसम बरसात में हुआ यह हाल तो बारिश के सीजन में क्या होगा। यास तूफान का फसलों पर बुरा प्रभाव। आम, लीची और मूंग की फसल को भारी क्षति। शहरी क्षेत्र में जल निकासी के लिए डीएम ने की मैराथन बैठक। 6 घंटे के अंदर जल निकासी का आदेश। प्रशासन ने की तस्वीर साफ। कहा डीएमसीएच के कोविड वार्ड में पानी घुसने की खबर भ्रामक। अफवाह फैलाने वालों पर होगी एफआईआर। डीएम के आदेश पर एक्शन मोड में जिला प्रशासन। मेडिसिन वार्ड से पूरी तरह कर दी गई जल निकासी। बिहार में तेजी से घट रहा है कोरोना का ग्राफ। 1,500 के नीचे आया एक दिन में मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा। आज मिले 1,491 नए मरीज। टोटल एक्टिव केस भी 21,000 के करीब। दरभंगा में भी मरीजों का आंकड़ा घटा। आज मिले 32 नए पॉजिटिव केस। एसएसपी के निर्देश पर शुक्रवार की रात चला बड़ा अभियान। 12 लोग गिरफ्तार। कोविड से मृत हुए माता या पिता या फिर दोनों के बच्चों की परवरिश के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। और सीसो पश्चिमी माधोपुर गांव में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की दुखद मौत। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा।